वृंदावन की गलियों में एक बांसुरी थी जिसकी हर धुन में प्रेम मौन होकर बहता था। ना आई लव यू, ना प्रोफाइल पिक्चर बदलना, ना हर पल चैट का सबूत, बस आंखों की खामोशी में सदियां ठहर जाती थीं। और आज प्रेम टाइप होता है, ऑटो करेक्ट से सुधरता है, स्टोरी पर अपलोड होता है और नोटिफिकेशन से खत्म हो जाता है। कृष्ण का प्रेम समय के पार था, हमारा प्रेम इंटरनेट डेटा पैक के पार नहीं जाता। वृंदावन की गलियों में जहां हर मोड़ पर बांसुरी की एक धुन छुपी है, जहां राधा का नाम कृष्ण से पहले आता है, वहीं कहीं एक प्रेम जन्म लेता है जो ना प्रस्ताव मांगता है ना प्रूफ। वो प्रेम जो शब्दों से ज्यादा मौन में जीता है, जो मिलन से नहीं विरह से अमर होता है। पर आज प्यार में सबूत मांगा जाता है। कॉल क्यों नहीं किया, रिप्लाई क्यों नहीं आया, ऑनलाइन था फिर भी मैसेज सीन क्यों नहीं किया। कटाक्ष नहीं, दर्पण है ये, क्योंकि आज का प्यार फिल्टर्स में निखरता है, हैशटैग्स में बिखरता है। पर राधा और कृष्ण, उनका प्रेम तो एक ऐसी इमोशनल सिंक थी जहां मौन ही भाषा था और दूरी ही सबसे बड़ा प्रमाण। जो प्रेम कभी विरह में पूर्ण हुआ करता था, आज मिलन में भी अधूरा रह जाता है। मनोविज्ञान कहता है सच्चा प्रेम तब टिकता है जब दोनों साथ हों, लेकिन कृष्ण और राधा कहते हैं प्रेम तब अमर होता है जब वो बिना साथ के भी पूरा हो। आज का साइकोलॉजी रिश्तों को क्लोजर और बाउंड्री में बांध देता है, पर कृष्ण और राधा का प्रेम किसी सीमा को नहीं जानता, बस प्रवाह को जानता है। मनोविज्ञान मानता है प्रेम में कम्युनिकेशन जरूरी है, पर राधा और कृष्ण की दुनिया में मौन ही सबसे गहरी बातचीत थी। आज लोग कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम नहीं करते, पर कृष्ण और राधा का प्रेम सदियों से एक इनफिनिट डिस्टेंस रिलेशनशिप है और अब भी जिंदा है। मनोविज्ञान कहता है बिछड़ना दर्द देता है, पर कृष्ण और राधा बताते हैं बिछड़ना भी प्रेम का सबसे सुंदर अध्याय हो सकता है। कृष्ण सिर्फ एक पात्र नहीं, वो जीवन का पाठ है। रणभूमि में उन्होंने सिखाया भावनाओं को स्वीकार करो पर निर्णय उनसे ऊपर रखो। मनोविज्ञान इसे इमोशनल मास्टरी कहेगा। उन्होंने दिखाया रणनीति सिर्फ शत्रु को हराने के लिए नहीं, कभी कभी अपने ही अहंकार को हराने के लिए भी होती है। कृष्ण का जीवन कहता है संबंध निभाने के लिए सत्य को मोड़ना पाप नहीं, अगर वो सत्य किसी को तोड़ने वाला हो। आज की दुनिया इसे डिप्लोमेटिक एम्पैथी कहती है। उन्होंने प्रेम में सिखाया मिलन ही प्रेम का अंत नहीं, कभी बिछड़ना ही प्रेम को अनंत कर देता है। और सबसे बड़ा पाठ जीवन में, चाहे तुम सारथी हो या योद्धा, तुम्हारा धर्म है रथ को सही दिशा देना, चाहे लगाम तुम्हारे हाथ में हो या शब्द तुम्हारे। आज के युग में जहां फीलिंग लो एक स्टेटस बन चुका है, जहां हार्ट ब्रेक पर मीम्स बनते हैं, जहां आई एम फाइन कहने वाला इंसान अंदर से चिल्ला रहा होता है, वहां कृष्ण हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का असली मतलब सिखाते हैं। ना सप्रेस करना, ना ओवर रिएक्ट करना, बस ऑब्जर्व करना और समझना कि मैं अपनी भावना नहीं हूं, मैं तो उसका साक्षी हूं। ये थे कृष्ण, एक मनोवैज्ञानिक जो बिना किसी डिग्री के मनुष्य के भीतर के सारे इमोशन कोड्स डिकोड कर गए।